आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित वर्ग एवं घन अध्याय 1। पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक है 3, जिसमें आप देखेंगे कुछ सवाल यहाँ पर नीचे दी गई है। नीचे दी गई संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो पहले देखें 164 का भाज्य गुणनखंड। यहाँ से 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 और 2 एकम 2। यहाँ है 41। 41 चूंकि स्वयं एक अभाज्य संख्या है इसलिए ये 41 से ही जाएगा। 41 एकम 41। तो आपने देखा 164 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं। देखें 164 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 41। अब इन अभाज्य गुणनखंडों का हमको जोड़ा बनाना है, तो 2 गुणित 2 का तो जोड़ा ये इस प्रकार से हम जोड़ा बनाएंगे। तो 2 गुणित 2 एक जोड़ा बन गया, लेकिन 41 का कोई जोड़ा यहाँ पर नहीं बना है। तो आपने देखा इनमें 41 का कोई जोड़ा नहीं है, अतः 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये पहला सवाल 164 जो दिया गया था, इसका भाज्य गुणनखंड में 2 का तो जोड़ा बनता है लेकिन 41 का कोई जोड़ा नहीं बनता। इस स्थिति में 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 256 पूर्ण वर्ग संख्या या नहीं, देखें इस सवाल को। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड को यहाँ निकाल दिया गया है। देखें तो 256 यहाँ से हम अभाज्य गुणनखंड करें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 5 को हमने 2 दूनी 4 तक किया तो 1 बचा यहाँ से। 2 अट्ठे 16, अब 128 बचा यहाँ पर। तो 2 छक्का 12 और 2 चौके 8 और 64 है यहाँ फिर। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, अब 32। तो 2 एकम 2, यहाँ से 3 है तो 2 एकम 2, 1 बचा है तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड को यहाँ लिख दिया गया है। 256 के अभाज्य गुणनखंड इन यही अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर लिख दिया गया है। इनमें हमने जोड़े बनाने का प्रयास किया तो आपने देखा सभी के जोड़े बन रहे हैं। यहाँ 256 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, अतः 256 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये है तीसरा सवाल का हल 81। 81 का सबसे पहले हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो ये है रहा आपका अभाज्य गुणनखंड। 81 का अभाज्य गुणनखंड सीधे जाएंगे ये 3 से। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 या 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 81 के अभाज्य गुणनखंड को देखें। 81 के अभाज्य गुणनखंड आया है जिसमें हमने उसका 3 गुणित 3, ये 4 तक है तो 4 बार लिख दिया हूं मैं। अभाज्य गुणनखंड का अब हमको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो यहाँ एक जोड़ा तैयार हो गया, ये एक जोड़ा बन गया। 81 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, और जब सभी जोड़े बन रहे हैं तो उस स्थिति में 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपने देखा 81 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चौथा सवाल 120 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। 120 का अभाज्य गुणनखंड ये देखो, 2 छक्का 12, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6 और 2 शून्यम 0 और यहाँ पर बचा है फिर 30। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 एकम 2, यहाँ 3 है तो 2 एकम 2, 1 बचा और यहाँ 0 है तो 10, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 और फिर 5 एकम 5। 120 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार है। 120 के अभाज्य गुणनखंड इसको यहाँ पर लिख दिया गया है, जिसमें हमने सभी संख्याओं सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाने का प्रयास किया। तो 2 गुणित 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 2 और यहाँ 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आपने क्या देखा, यहाँ 120 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बन रहे हैं, और जब जोड़े नहीं बन रहे हैं तो उस स्थिति में 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पांचवा सवाल है 576 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो 576 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी, ये 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छः का 12 और 2 निया हो जाएंगे 18 और फिर ये 9 है तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 576 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार है। ये अभाज्य गुणनखंड देखिए 576 के अभाज्य गुणनखंड। इन अभाज्य गुणनखंडों का अब हमको क्या बनाना है, जोड़ा। तो आप देख रहे हैं 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ से 2 का जोड़ा बन गया, 2 का फिर से जोड़ा बन गया और 3 का भी जोड़ा बन गया। तो आपने देखा यहाँ 576 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, और जब सभी जोड़े बन गए तो 576 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ छठवां सवाल है 205। 205 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो सर्वप्रथम 205 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। ये रहा आपका 205 का अभाज्य गुणनखंड। 5 चौक 20,
5 एकम 5, 41 बचा है। 41 चूंकि स्वयं एक अभाज्य संख्या है इसलिए 41 से ही जाएगा। 41 एकम 41, तो 205 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 41। क्या देखा आपने, यहाँ जुड़ा अगर हम बनाएं तो जुड़ा तो नहीं बनेगा, 5 का भी नहीं बनेगा और 41 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ 205 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बन रहे हैं, और जब जोड़े नहीं बनते तो उस स्थिति में ये 205 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये रहा आपका 7वां नंबर का सवाल 625। 625 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए सर्वप्रथम हमको 625 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 625 का भाज्य गुणनखंड ये हो गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और फिर ये हो जाएंगे 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड आपने देखा, और इन अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाने का प्रयास करें तो 625 के अभाज्य गुणनखंड के सभी जोड़े बन रहे हैं, और जब सभी जोड़े बन जाते हैं तो उस स्थिति में दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो 625 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, ये देखिए जोड़े बन गए यहाँ से और यहाँ से फिर, तो अतः 625 पूर्ण वर्ग संख्या है। 8वां नंबर का सवाल 324 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो 324 का हम सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 324 का रहा अभाज्य गुणनखंड, देखिए कैसे हुआ है। यहाँ से अभाज्य गुणनखंड इसका 2 एकम 2, तो यहाँ बचा है 1, 2 6 का 12, तो 2 दूनी 4, ये 4 2 दूनी 4। अब यहाँ है 162, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, अभी 81 है, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 21, तो 3 सत्ते 21 और 3 या 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 324 के अभाज्य गुणनखंड ये रहा आपका 324 का अभाज्य गुणनखंड। इन अभाज्य गुणनखंडों के हम जोड़े बनाए तो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, फिर से यहाँ 3 का जोड़ा बन गया। क्या देखा आपने, यहाँ 324 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, अतः 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 9वां नंबर का सवाल देखें, 216 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं करके। तो 216 का सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड को देखें इसका, तो ये विशेष ध्यान देना यहाँ पर 2 एकम 2, जैसे ही ये 2 था तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, ये दिखता है आपके पास 16, तो 16 को ही भाग दे देते हैं 2 अट्ठे 16 करके, जो कि गलत प्रक्रिया है। इसकी सही प्रक्रिया क्या है फिर, 2 एकम 2। अब अगला संख्या है आपके पास 1, तो 1 को पहले भाग देना है, 1 को ही पहले भाग देंगे, तो 1 को पहले भाग दोगे आप 2 से, तो 2 शून्यम शून्य, शून्य बार ही जाएगा। अब आप उतारेंगे किसको, 6 को, तो अब जा करके बनेगा ये 16। कैसे किया मैंने, यहाँ से 2 एकम 2 1 है, तो 2 शून्यम शून्य, अब होगा 2 अट्ठे 16। डायरेक्ट कई कई विद्यार्थी कर देते हैं कि 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर बच जाता है आपके पास 18, जो कि गलत प्रक्रिया है। तो इसकी सही प्रक्रिया को एक बार और देख लें, 2 एकम 2, अगला संख्या है 1, तो 1 को पहले भाग देना है किससे, 2 से, तो 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2 करोगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 शून्यम शून्य। अब उतारेंगे किसको, 6 को, तो अब हो जाएंगे आपके पास 16, तो 2 अट्ठे 16। तो विशेष ध्यान देना 216 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो। अब 108 है, यहाँ से देखें 2 पंचे 10, ये 10 भाग चला गया और फिर बचा है आपके पास 8, तो 2 चौक 8, तो 2 दूनी 4, यहाँ बचा है 1, तो यहाँ 1 और 4 तो कितना दिखाई देंगे आपके पास 14, तो 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर बचा है 27, तो 3 या 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 216 के अभाज्य गुणनखंड ये रहा आपका 216 के अभाज्य गुणनखंड। इन 216 के अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाने का प्रयास करें तो इसमें 2 का तो जोड़ा बन गया, यहाँ 2 सिंगल है, यहाँ 3 का जोड़ा बन जाता है, यहाँ से फिर से दूसरा जोड़ा नहीं बन पा रहा है। क्या देखा आपने, यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना है और यहाँ से 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो क्या देखा आपने, यहाँ पर 216 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बन रहे हैं, और जब जोड़े नहीं बन रहे हैं सभी अभाज्य गुणनखंडों के, तो अतः 216 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपने तो 10वां सवाल में 196 का हम सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड आप देखो, 2 निया 18 और 2 अट्ठे 16। अब यहाँ 98 बचा है, तो 2 चौक 8, 1 बचा, तो ये हो जाएंगे 18, 2 निया 18। अब यहाँ से हो गया है आपके पास बचा है 49, तो 7 सत्ते 49, 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। 196 के अभाज्य गुणनखंड क्या देखा आपने, 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7, इनका जोड़ा हम तैयार करें तो 2 गुणित 2, ये एक जोड़ा तैयार हो गया, यहाँ से 7 का जोड़ा बन गया। क्या देखा आपने, 196 के
सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, अतः 196 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार जो आपके अध्याय 1 वर्ग एवं घन के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 3 जहां पर कुछ सवाल दी गई थी, उसमें से आपने देखा कि 164 ये जो 164 है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये 256 पूर्ण वर्ग संख्या है, 81 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 576 पूर्ण वर्ग संख्या है, 205 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 625 भी, हाँ 625 पूर्ण वर्ग संख्या है, और 324 भी पूर्ण वर्ग संख्या था, पूर्ण संख्या है, और 216 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और अभी देखा आपने 196 की सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, तो 196 भी पूर्ण वर्ग संख्या है।